नस्ल सुधार के लिए क्या विधि अपनानी चाहिए? पशुओं में नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भधान ही अनोखी विधि है। इसमें हम देसी नस्ल के मादा पशु का उन्नत नस्ल की नर पशु के वीर्य का इंसेमिनेशन करते हैं और उच्च नस्ल का पशु प्राप्त करते हैं जो अधिक दूध उत्पादन देने की क्षमता रखता है। डॉक्टर साहब, इस कृत्रिम गर्भधान किस समय किया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण बात है, कृत्रिम गर्भधान हीट में आने से 10 से 15 घंटे बाद हमें उन्नत नस्ल के नर पशु का सीमन मादा में कृत्रिम गर्भधान के द्वारा इंजेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? हमें कृत्रिम गर्भधान करने से पहले बहुत सी बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम कृत्रिम गर्भधान करते हैं उस समय हमें पशु के प्रजनन अंगों की अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए। उसमें किसी तरह का पस तो नहीं है। कृत्रिम गर्भधान करने से पहले उनकी दवाई ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद हमें सीमन स्टोर अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, कहीं टूटा तो नहीं है और लिक्विड नाइट्रोजन में अच्छे से रखा है कि नहीं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है सीमन की जांच, जो माइक्रोस्कोप से ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सीमन में बहुत सारा स्पर्म नॉन मोटाइल और डेड होते हैं, जिससे हमारा पशु गावन में नहीं आ पाता है। अतः हमें सीमन रखने से पहले माइक्रोस्कोप से सीमन के स्टॉक की जांच ज़रूर करवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, और हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? अभी हमें सेक्स सॉर्टेड सीमन भी मिल रहा है, जिससे हम मादा बछिया का जन्म ही होता है। यह एक अच्छी तकनीक है जिससे किसान भाइयों को अधिक लाभ मिलता है। डॉक्टर साहब, इसके अतिरिक्त और हमें किन बातों पर ध्यान रखना है? इसके अतिरिक्त हमें अपने पशु को संतुलित आहार ज़रूर देना है, जिससे कि वह समय पर हीट में आए और किसानों का आर्थिक नुकसान होने से बचे। और इसके अतिरिक्त हमें हर 3 महीने के पश्चात कृमिनाशक दवाइयाँ ज़रूर अपने पशु को देनी चाहिए, जिससे वो समय पर हीट में आएगा और हमें दूध उत्पादन निरंतर मिलता रहेगा और हमारी आर्थिक आय में बढ़ोतरी होगी। डॉक्टर साहब, और ये कृत्रिम गर्भधान से और क्या क्या फ़ायदा हैं? इससे सबसे महत्वपूर्ण है, हम बहुत सारी संक्रमित बीमारियों से अपने पशु को बचा सकते हैं और एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाने में हमें जो असावधानी होती थी उससे हम बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त नर पशु को रखने में जो खर्चा आता था उससे भी हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर साहब, हमें और क्या क्या सावधानी रखनी है? कृत्रिम गर्भधान कराने से पहले हमें अपने पशु को संतुलित आहार ज़रूर देना है और इसके अतिरिक्त हमें हम उच्च नस्ल के नर पशु के वीर्य को हम वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। अगर कभी नर पशु अगर ख़त्म भी हो जाता है तो हमारे पास उसका सीमन हमेशा के लिए रहता है और हम इसे लिक्विड नाइट्रोजन में वर्षों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं।
इसके अतिरिक्त डॉक्टर साहब हमें ये तकनीक में डॉक्टर साहब क्या किया जाता है, यह एक उच्च नस्ल के आनुवांशिक क्षमता के नर भी कृत्रिम विधि से इकट्ठे किए जाते हैं और प्रयोगशाला में जांच की जाती है। उसके बाद प्रयोगशाला में ही फ्रोजन किया जा कर स्टोव में रखा जाता है। इस स्टोव का तापमान -192 डिग्री सेल्सियस पर नियंत्रित करते हैं और उपयोग करते समय तक यह लिक्विड नाइट्रोजन के भरे पात्रों में रखा जाता है। और उपयोग जब हम इन्हें पात्र से बाहर निकालते हैं तो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लाने के लिए हमें 30 से 40 सेकंड तक के लिए हमें इसको गर्म पानी में रखना पड़ता है। और उसके पश्चात जो एनिमल हीट में आता है उसके मिड ऑफ सर्विक्स में हम इस सीमन को इंसेमिनेट कर देते हैं। डॉक्टर साहब इस तरह से हमें स्वस्थ और अधिक प्रोडक्शन वाला पशु मिल जाता है। थैंक यू।